नाज़रीन, रोज़ाना सोशल मीडिया पर एक बात फैला दी जाती है कि इमरान खान साहब जो है ना वो गिरफ़्तार हो रहे हैं और फौरी तौर पर ज़मान पार्क पहुँचे और पूरा सोशल मीडिया फिर इस चीज़ को लेकर सुबह से लेकर शाम गुजारता है और रात पूरी जो है वो इसी तरह गुजरती है। अगले दिन पता चलता है कि हुआ कुछ भी नहीं है। इस तरह की अफवाहें जो हैं वो कौन सा सोशल मीडिया फैला रहा है, ये बिल्कुल समझ से बालातर है, क्योंकि अभी तक इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से प्लानिंग तो बड़े अरसे की जारी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सीन, कोई भी इस तरह की चीज़, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो गवर्नमेंट लेवल पे है वो नज़र नहीं आती। क्योंकि कोई भी वजह हो, आप कैसे किसी लीडर को उठा सकते हैं जब तक उसके ऊपर कोई केस ना हो, जब तक उसके ऊपर किसी भी किस्म के चार्ज ना हो अभी तक। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि 13 मार्च को जो इमरान खान साहब की पेशी है, अगर वो वहाँ पर पेश हो जाते हैं तो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी। अगर वो पेश नहीं होते तो देन फिर ये हो सकता है कि जी आप उनको गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करके उनको अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप गिरफ्तार करने की गलती करते भी हैं तो इसका मतलब है कि आप तो उनको हीरो बना रहे हैं। और गिरफ्तार करके होगा क्या, अगले ही दिन अदालत उनको ज़मानत दे देगी या उनको कहेगी जी हर सूरत में पेश किया जाए। तो फिर आपके पास जवाब क्या होगा, किस बुनियाद पर आप उनको गिरफ्तार करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एम ही हमारा सोशल मीडिया लेकर हाइप क्रिएट करता है और मकसद सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरह से ख़बरों में इन रहा जाए। इस वक्त नो डाउट पूरी सियासत जो है, इस वक्त हमारा जो महवर है सियासत का वो इमरान खान साहब बने हुए हैं। आज जिस तरह उन्होंने गुस्से में एक कौम से जो खिताब किया है, ये उनकी वो चीज़ ज़ाहिर कर रही है कि उनको अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका उन्हें पता चल चुका है कि अब डू और डाई की जो सिचुएशन है वो पैदा हो चुकी है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कह भी दिया है कि जी कल मैं लाहौर में जो है वो रैली की क़यादत करूंगा और 2 बजे पूरे उसी तरह जिस तरह पिछले दिनों ये एक देखें एक बड़ा अजीबोगरीब सा एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अभी तक नाज़रीन मेरी ज़ात इस वजह से मैं, हाँ, जो उनके ऊपर ज़ख्म के निशानात हैं, जिस तरह से वो एक टॉर्चर ज़दा जो एक लाश देखने को मिली है वो बिल्कुल इंतहाई हॉरिबल है। अच्छा, पुलिस जो है वो इस वक्त यही कह रही है कि जी ये एक एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट जो है वो उसके जो वालिद साहब हैं उन्होंने भी बयान दे दिया है। उसके साथ साथ पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो इसी बात पर फोकस्ड है और वो कन्विंस्ड है कि ये एक हादसा था जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जानबूझकर बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, कोई चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं। अब ये देखें कि एक ऐसी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर फैलाई गई जो कि एक वो बैरिया टाउन के सिक्योरिटी गार्ड था, तो उसको तशद्दुद किया जा रहा था और ये बताया गया और बाकायदा इंटरनेशनल इदारों को टैग किया जा रहा था कि ये देखें जी ये वो जो एक कारकुन जिसकी शहादत हुई है ज़िले शाह, तो वो उसको तशद्दुद किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक बिल्कुल फजूल वीडियो थी और वो पुरानी वीडियो थी जिसको सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करके जोड़ा गया था। नाज़रीन, उसके साथ साथ कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, जो ड्राइवर है, जो वहाँ पर गाड़ी का मालिक है, उन सब के बयान आ चुके हैं। अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारी मशीनरी, हमारी पुलिस कम अज़ कम इतनी कैपेबल ज़रूर है कि जिससे जो बयान दिलवाना हो वो दिलवा सकती है। लेकिन इस पूरे वाक़े की साफ़ और शफाफ तहकीकात जब तक नहीं होगी, और ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि इमरान खान साहब ने कहा जी कि जुडिशल इंक्वायरी हो और हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं। अगर तो देखें, अगर ये पुलिस का कसूर होगा तो जुडिशल इंक्वायरी में वो भी पता चल जाएगा। अगर ये एक ड्रामा खड़ा किया गया होगा जिस तरह की पूरी हुकूमती मशीनरी इस वक्त साबित कर रही है कि ये हादसा था, तो मेरे ख्याल में फिर साबित भी हो जाएगा और उसके बाद फिर अगर ये इनको सजाएं मिलेंगी, ये जो ड्राइवर हैं, ये जो सारे लोग हैं, और बीच में इमरान खान साहब भी इसमें आएंगे, तो ये चीज़ें जो हैं इनकी जितनी जल्दी इंक्वायरी हो जाए और जुडिशल इंक्वायरी हो तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि इस मामले को लेकर पूरी की पूरी इस वक्त मशीनरी जो है हुकूमती वो यही बात कर रही है कि जी इमरान खान साहब लाशों के ऊपर सियासत कर रहे हैं। लेकिन ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि ये आखिरकार लाशों की नौबत आई क्यों, ये क्या ज़रूरत क्या थी कि एक आपने पुरअमन रैली के ऊपर इस तरह इतना तशद्दुद किया, इतना उसके ऊपर क्या हर जमात एजिटेशन करती है, हर जमात का एहतजाज हक है। और वो एक इलेक्शन अगर अनाउंस हो चुके हैं कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर होने हैं तो फिर हर जमात का हक है कि वो रैलियाँ निकाले, जलसे करे। ये नहीं हो सकता कि मरियम नवाज साहबा, मौलाना साहब और बाकी दीगर पार्टीज़ जो हैं वो, बिलावल साहब जो हैं, जलसे करें, उनको बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ वो जाएँ आएँ, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस तरह के मामलात आए तो ये भी ज़्यादती है।
इस तरह जमातें नाज़रीन ख़त्म नहीं होती। नो डाउट इमरान खान साहब सच्चे हैं, झूठे हैं, उनका बयानिया गलत है, सही है, लेकिन ये अवाम में सरायत ज़रूर कर चुका है। पूरी नस्ल एक ऐसी तैयार ज़रूर हो चुकी है जो कि किसी भी सूरत में अब पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। तो ये सारे का सारा कसूर किसका है? जिन्होंने ये हाइब्रिड वार शुरू की थी ये वही लोग हैं। देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने, अदलिया ने, हमारी कौन कौन से ऐसे किरदार नहीं है जो अब बेनकाब नहीं हो रहे। तमाम के तमाम लोग अब वाज़े हारे हैं। या तो फिर ये हो कि ये जो 4-5 लोग किरदार थे सारे पूरे सीन के 2018 के इलेक्शन वाले और धरने वाले, या तो वो सामने आए, बैठें, बात करें और बताएं कि जी ये हमसे गलती हुई है और हमने गलत तौर पर इमरान खान साहब को प्रोजेक्ट किया था, तो उसकी सज़ा जो है हमें दी जाए, ना कि पूरी कौम को। तो तब तो ये मेरे ख्याल में मुमकिन है कि अवाम कुछ समझ जाए। लेकिन अगर आप कहें कि इसी तरह से चले ठीक है जी, जो हुआ उसके ऊपर वो शुजात हुसैन वाला फार्मूला मट्टी पाओ, तो ऐसा बिल्कुल भी मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है कि किसी भी तरह से अब ये अवाम जो है इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़े, क्योंकि अवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मर्ज हो चुकी है और इसको किसी भी सूरत में कम्पीट करना तमाम जमातों के लिए बहुत मुश्किल काम साबित हो रहा है। बहरहाल ये कल का दिन जो है एक और बड़ा देखें, अगर तो रैली एक निकलती है तो उसको निकलने देना चाहिए। कोई भी देखें, अवाम ज़्यादा है कम है, इसकी परेशानी लेने की आपको या मुझे या किसी को ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हर सियासी जमात का हक बनता है कि वो अपनी पावर शो करे। जिस तरह देखें, अगर इनके साथ ज़्यादा लोग हो तो ये भी शो करें, इनकी रैलीज़ भी निकल रही हैं, तो अगर उनके साथ लोग हैं तो फिर उनको शो करने का, उनको रैलीज़ निकालने का, जलसे करने का इसी तरह ही हक है जिस तरह दूसरी जमातों को है। बहरहाल इस वक्त हमारे मुल्क में सियासत जो है नाज़रीन इंतहाई गर्म हो चुकी है और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक बात पर फोकस कर रही हैं कि किसी ना किसी तरह से इलेक्शंस जो हैं उनको डिले किया जाए और इलेक्शंस इकट्ठे करवाए जाएं। और मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि ये इलेक्शन मुझे तो 30 अप्रैल को होते हुए नज़र इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तमाम इदारे, खुफिया इदारे इस हवाले से मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बता चुके हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अब सूरत हाल जो है वो यही है कि किसी तरह से भी इलेक्शंस इन्होंने पोस्टपोन करने हैं, इलेक्शंस का अमल प्रोसेस को रोकना है। वो किस तरह रोकना है, किसकी लाश गिरती है, कौन इसका विक्टिम बनता है, कौन बंदा जो है ये कुर्बानी का बकरा। देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें फैल रही हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन नाज़रीन होगा कुछ ज़रूर और तब ही जाके ये इलेक्शन जो है डिले या डीरेल हो सकते हैं। अदरवाइज़ इस वक्त तक तो जो कानूनी तौर पर पोजीशन है वो पीटीआई का सॉलिड पॉइंट है। उनके पास एक तगड़ा किस्म का जो इशू है कि हर सूरत में 30 अप्रैल को इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होते और इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं तो इससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान भी होगा, उनके बयानिए को भी, क्योंकि उससे पहले फिर खान साहब जो हैं ये मार्च के महीने के अंदर ना सिर्फ गिरफ्तार होने जा रहे हैं बल्कि नाअहल भी हो गए। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।